ओम शांति। 16 जुलाई 2023 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक हाथ में हैं। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग होगी और राज्य सत्ता अलग होगी। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं। इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना। फेस से भी कमजोरी नजर आती है। तो यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना। तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हैं कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है। सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो। अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी अपसेट होते हो, अच्छा,
जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना तो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आएंगी जरूर, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भल करो। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नॉट करो या डॉट लगाओ। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो यानी बिंदी लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा तो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई क्यों शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं फ्लाई, फ्लाई करना आता है। दूसरों की राय, दूसरों की बात को भी इतना ही रिगार्ड जो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार
को भी अपने विचार के माफिक सोचना समझना। ये है दूसरों के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरों का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरों के विचार को दूसरों के विचार समझते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हाना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हना नहीं हुआ, वो उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्हना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उल्हाना दे दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरे तरफ लोग उल्हना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा। आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। ओम शांति।